दोस्तों पवन कल्याण इस मामले में बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। जिन्होंने जिंदगी में जो करना चाहा, जो बनना चाहा, वो बना और हासिल किया। एक्टिंग करियर में उतरे तो एक्टर बने और एक्टिंग से राजनीति में आए तो सीधे आंध्र जैसे बड़े राज्य के डिप्टी सीएम बन गए। लाइफ में सब कुछ सही भी होने लगा और पवन कल्याण के पर्सनल लाइफ भी काफी उथल पुथल रही। एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा हो रही है, उनके परिवार की, उनके पत्नी की और उनके बेटे की। तो क्या कुछ है, उनकी चर्चा क्यों हो रही है, आपको इस वीडियो में ये बताते हैं। पवन कल्याण ने 3 शादियां की और पहली जो 2 पत्नियां हैं उससे असफल होने के बाद तीसरी शादी रशियन एक्ट्रेस मॉडल एना लेज़नेवा से की। हैप्पी मैरिड लाइफ अगर देखें तो हैप्पी मैरिड लाइफ का जो सुख उन्होंने पहली 2 भारतीय पत्नियों से नहीं मिला, वो रशियन पत्नी से उन्हें मिला। एना लेज़नेवा एक्ट्रेस हैं, मॉडल रहीं। फिल्म 3 मार की शूटिंग के दौरान पवन कल्याण और लेज़नेवा एक दूसरे से नजदीक आए। नजदीकियां प्यार में बदली और प्यार शादी में। करीब 10 साल से पवन कल्याण और लेज़नेवा साथ रहे हैं। मार्क शंकर पवनोविच इन दोनों का बेटा है। एना लेज़नेवा हैं तो विदेशी, लेकिन जिस तरह से अपने और परिवार को संभाल रही हैं, किसी सुपर भारतीय मॉम से कम भी नहीं है। एना लेज़नेवा बहुत वायरल हैं क्योंकि उन्होंने बेटी की सलामती और परिवार की खुशी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जो बहुत ही कम माएं और अपनी पत्नियों ऐसे कदम उठाने के लिए हौसला जुटा पाती हैं। भारत की सुहागन कभी भी मुंडन नहीं कराती, लेकिन एना ने माँ का फर्ज निभाया, भगवान का कर्ज चुकाया और इतना बड़ा कदम उठा लिया। एना लेज़नेवा ने अपना मुंडन करा लिया है और सिर से सारे बाल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। एना ने भगवान से अपनी बेटी की सलामती के लिए कुछ मांगा था और भगवान ने मन्नत भी पूरी की और मन्नत पूरी होने पर एना ने मुंडन करके तिरुमाला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में भगवान के चरणों में बाल अर्पित कर दिए। तिरुमाला मंदिर के अंदर पद्मावती कल्याण कट्टा में एक खास जगह है जहां मन्नत के तहत बाल चढ़ाने का अनुष्ठान करते हैं। पवन कल्याण और एना लेज़नेवा के जो बेटे हैं, 8 साल के मार्क शंकर पवनोविच सिंगापुर के स्कूल में पढ़ते हैं और 8 अप्रैल को सिंगापुर के स्कूल में आग लगने की एक घटना हुई जिसमें मार्क जख्मी हो गए। गनीमत ये रही कि जान बच गई और इतना भीषण था आग कि बच्चे की जान भी चली गई, एक बच्चे की। अब भारत में जो भाई पवन कल्याण के जो भाई चिरंजीवी हैं, उन्होंने उनके साथ सिंगापुर गए। पवन कल्याण और एना मार्क को लेकर वापस लौटे। अस्पताल में इलाज कराने के बाद मार्क की हालात ठीक हुई तो माँ के कलेजे को ठंडक पहुंची। एना ने साबित किया कि विदेशी होकर भी उनका दिल भारतीय माँ वाला ही है और माँ ने बेटी की सलामती के लिए सिर मुंडन करके बाल चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। बेटा सलामती से घर लौट आया तो माँ ने मन्नत पूरी की और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम की पत्नी होने के बाद भी एना लेज़नेवा को मंदिर में एंट्री के लिए डिक्लेरेशन साइन किए। तिरुपति तिरुपति जो देवस्थानम है उसमें नियम है कि गैर हिंदू या विदेशी मंदिर में अगर एंट्री करने के लिए फेथ डिक्लेरेशन लिखित देना पड़ता है। एना भी विदेशी हैं और इसलिए उन्होंने फेथ डिक्लेरेशन साइन किए। पवन कल्याण और एना लेज़नेवा ने हैदराबाद के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत 2013 में शादी की थी। पवन कल्याण की जो तीसरी और एना की दूसरी शादी थी। पवन की पहली शादी 1997 में नंदनी से हुई थी, लेकिन 2001 में दोनों अलग हो गए। दूसरी शादी 2009 में हुई एक्ट्रेस रेणु देसाई से। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए, बेटा अकीरा नंदन और बेटी आद्या। रेणु देसाई के साथ भी शादी 2012 में टूट गई। उससे पहले 2011 में पवन कल्याण की जिंदगी में एना लेज़नेवा आ चुकी थी। एना की पहले शादी से एक बेटी पावनोवा अंजना है और पवन कल्याण से हुई शादी के बाद 2017 में बेटा हुआ मार्क शंकर पवनोविच। पावनोविच मार्क पवन कल्याण और एना के साथ रहते हैं। एक बेटी की मां ने सिर मुंडन कराकर बाल भगवान को चढ़ाया और इसके पीछे सिर्फ मां के इमोशन हो सकते हैं, लेकिन इससे पवन कल्याण की राजनीति को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। राजनीति में आने के बाद सुपरस्टार पवन कल्याण एकदम से बदल गए।
हिंदुत्व की राजनीति का लिबास धारण किया और ऐसे हिंदू नेता बने कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के शपथ समारोह में रंग रूप देखकर मोदी भी चकरा गए थे। और अब पवन कल्याण नहीं पर नहीं रुके, महाकुंभ में भी पवन कल्याण पत्नी एना को लेकर स्नान करने पहुंचे थे। उन्होंने संगम में स्नान करके एना की मांग भी भरी थी और अक्सर पति पत्नी मंदिर में पूजा पाठ अनुष्ठान करते दिखते हैं। पवन कल्याण दक्षिण भारत के बड़े राज्य आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और राजनीति में आने से पहले पवन कल्याण तेलुगु फिल्मों के बड़े एक्टर रहे। राजनीति में आने के बाद उन्होंने जनसेना पार्टी बनाई और बीजेपी से अलायंस किया। फिर चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती के नाते टीडीपी से अलायंस करके चुनाव लड़े और जीतने के बाद डिप्टी सीएम बन गए। राजनीति में एक्टिव हुए करीब 11 साल हो रहे हैं और जून से डिप्टी सीएम के पद पर हैं। सातों दिन चौबीसों घंटा पॉलिटिक्स करते हैं। बहुत अरसे के बाद उन्होंने फिल्म की है हैरी हरा वीरू मल्लू, जो 9 मई को रिलीज हुई। तो इस बीच में जो रिलीज होगी 9 मई को, तो इस बीच में पवन कल्याण और उनके विदेशी जो रसन पत्नी है एना, उन दोनों की चर्चा हो रही है और सबसे ज्यादा एना की कि उन्होंने तिरुमाला मंदिर में अपने बाल को अर्पित की और मुंडन कराए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।